बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम शहदा के हवाले से रावलपिंडी GHQ में एक पुरवकार तकरीब हुई। ये वाकई तकरीब बड़ी पुरवकार थी। ये 6 सितंबर को होनी थी, लेकिन सैलाब की वजह से मौखर कर दी गई या मुलतवी कर दी गई। जनरल बाजवा साहब चाहते थे कि ये तकरीब उनके सुबकदोश होने से पहले हो जाए, इसलिए ये तकरीब आज मुनक्कद की गई। इसमें शहदा की फैमिलीज़ मौजूद थीं, ऑफिसर मौजूद थे, दीगर लोग भी उसमें मौजूद थे। बड़ी पुरवकार तकरीब थी। इसमें जनरल साहब की तरफ से खिताब किया गया। उन्होंने कुछ वजाहत की, लेकिन जिस तरह की वजाहत के बारे में कहा गया था कि जो समरी के हवाले से कुछ सवालात हैं उनके जवाब जनरल साहब इस तकरीब में दे सकते हैं, लेकिन उस हवाले से उन्होंने बात नहीं की। जो उन्होंने वजाहत की वो ये थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वजाहत की, जैसे हम मुतफ़िक हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो उसमें फ़ौज की नाकामी नहीं थी। फ़ौज के हवाले से कुछ लोगों को कहना है कि फ़ौज नाकाम हुई थी। फ़ौज वहाँ पे नाकाम नहीं हुई थी, वो सियासी नाकामी थी। ये जनरल साहब की तरफ से कहा गया। 100% इनके साथ मुतफ़िक हैं, पूरी कौम मुतफ़िक है। जनरल साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि लोग कहते हैं कि 90,000 फ़ौजियों ने हथियार डाले थे। 90,000 फ़ौजी नहीं थे, 33-34 हज़ार फ़ौजी थे, और भारत की फ़ौज उसके मुकाबले में 2.5 लाख से ज़्यादा थी। और पाक फ़ौज की बहादरी को मानक शाह फील्ड मार्शल ने भी तस्लीम किया है। ये जनरल साहब की तरफ से कहा गया। तो बाकी कुछ लोगों की तरफ से ये ज़रूर कहा जाता है कि ये हमारी फ़ौज है जिसने कभी कोई जंग नहीं जीती। ये किसका बयानिया है? एक ख़ास पार्टी का बयानिया है। उनकी तरफ से ये कहा जाता है, पार्टी की तरफ से, कि पाक फ़ौज ने अगर किसी को फतह किया है तो अपने लोग हैं। मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से भी यही पार्टी बार बार इल्ज़ाम लगाती है। एक पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, 2 पार्टियाँ पहले अलग अलग इल्ज़ाम लगाया करती थी, अब इकट्ठी हो गई हैं। जनरल साहब ने बहुत अच्छा किया, वजाहत कर दी। और इसके साथ साथ कुछ लोगों की तरफ से फ़ौज के बारे में ये भी कहा जाता है कि फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत है। यकीनी तौर पर ऐसा ही है। और साथ ये भी कह दिया जाता है कि फ़ौजियों को तनख्वाह मिलती है, इसलिए शहीद होते हैं। ये कहना इंतहाई ज़्यादा नामुनासिब है, बिल्कुल गलत है। कोई भी बंदा जान देने के लिए पैसे नहीं पकड़ता। किसी की जान लेने के लिए तो हो सकता है कि कोई शख्स पैसे पकड़ लेता हो। तो पाक फ़ौज को इस तरीके से बदनाम करने वाले लोग मौजूद हैं। वो लोग कौन हैं? जनरल साहब की तरफ से इस तकरीब में कोई सियासी बातें भी की गई। जनरल साहब अगर सियासत से दूर रहते तो बहुत बेहतर था। उनकी तरफ से इमरान खान को बुरी तरह से इस तकरीर में टारगेट किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ लोगों की तरफ से जाली बयानियाँ घड़ा जा रहा है, पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, पाक फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है, पाक फ़ौज की क़यादत के हवाले से बातें की जा रही हैं। इमरान खान का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन सारे इशारे उनके इमरान खान की तरफ थे। इमरान खान के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि अब ये लोग अपने बयानिए से पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने कोई पसपाई इख्तियार की हो। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि अमेरिका ने साजिश की है, लेकिन अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने एक मरहले पर भी ये नहीं कहा कि अमेरिका ने साजिश नहीं की। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर हमारे लोग, उनका इशारा पाक फ़ौज की तरफ था, जनरल बाजवा की तरफ था या फ़ौजी क़यादत की तरफ था, अगर ये साजिश का हिस्सा नहीं भी थे फिर भी इनको साजिश रोकनी चाहिए थी। ये इमरान खान की तरफ से कहा गया, जिसको जनरल बाजवा साहब की तरफ से ये कह दिया गया कि बयानिए से पसपाई इख्तियार की जा रही है। और फिर जनरल बाजवा साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि एक पार्टी को जब वो 2018 के इलेक्शन जीत गई तो उसको कहा गया कि RTS बैठ गया था, उनको जिताया गया है, वो भी गलत था। और जब एक पार्टी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई तो उसके नतीजे में आने वाली हुकूमत को इम्पोर्टेड कहा गया। जनरल साहब ये कह रहे हैं, ना किसी को कोई इम्पोर्टेड कहे, ना किसी को कोई सिलेक्टेड कहे। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए। जनरल साहब ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान में कई अदारों से गलतियाँ हुई हैं,
पाक फौज की भी 70 साल तक मुदाखलत जारी रही है, लेकिन गुज़श्ता 1 साल से पाक फौज सियासी मामलात में किसी तरह की भी मुदाखलत नहीं कर रही। ये जनरल साहब की तरफ से कहा गया है और उनकी बात पर यकीन करने वाले लोग भी मौजूद हैं। उन्होंने जाते जाते अपनी इस तकरीर में ये धमकी भी दे दी। उन्होंने कहा कि पाक फौज पर तनकीद ज़रूर हो सकती है, लोग तनकीद कर भी रहे हैं, लेकिन सब्र की भी एक हद होती है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि जनरल साहब इमरान खान को इस तकरीर में क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते थे, क्या पैगाम दे के गए हैं। मेरा ख्याल है कि जनरल साहब को इस तकरीर में जो शोहदा के हवाले से पुरवकार तकरीब थी, इसमें वो सियासी मामलात पर गुफ्तगू ना करते तो बहुत ही बेहतर होता, जिससे सिविल और फौज के दरमियान पहले ही कुछ दूरियां थी, वो दूरियां मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगी, मज़ीद बढ़ जाएंगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ये रिटायरमेंट मुबारक करे। बेहतर होता कि वो एक इत्तेहाद की कोशिश करते, इत्तफाक की कोशिश करते, कौम को साथ मिलाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी इस तकरीर से मुझे ये लग रहा है कि पाक फ़ौज और उन लोगों के दरमियान जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं और उनकी तादाद कितनी है पूरी दुनिया बखूबी जानती है, उनके माबैन दूरियां बढ़ सकती हैं। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।